जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है मनोवेगों के आवेशों से बचना आवश्यक। मतलब मनोवेग जब आए तो उनसे कैसे बचा जाए और क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं। देखिए, इंद्रिय निग्रह का मूल मंत्र अपने को आवेशों से बचाए रखना है। जिस व्यक्ति के भीतर तरह तरह के मनोवेगों का तूफान उठता रहता है, उसका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रह सकता। इससे वह इंद्रियों को वशीभूत रखने में भी समर्थ नहीं है। इसलिए जो लोग इंद्रियों को संयत रखना चाहें, उनको अपने मनोवेगों पर भी सदैव दृष्टि रखना आवश्यक है। भूतकाल की बीती हुई दुखदायी घटनाओं को स्मरण करके जितने ही मनुष्य अपने आप को बेचैन बनाए रहते हैं, किसी प्रियजन की मृत्यु, पैसे की हानि, अपमान, विक्षोभ आदि की कटु स्मृतियों को वे भुला नहीं पाते और सदा कुढ़ते हैं एवं जलते रहते हैं और हमेशा चिंता की अग्नि में जलते रहते हैं। किसी भी प्रकार की चिंता उन्हें ऐसे जलने पर विवश कर देती है कि वह चिता से भी ज़्यादा भयंकर होती है। इसी प्रकार कितने ही मनुष्य भविष्य की कठिनाइयों को हल करने की चिंता में जला करते हैं। लड़की के भविष्य के लिए इतना रुपया कहाँ से आएगा, बुढ़ापे में क्या खाएंगे, लड़के कुपात्र निकले तो प्रतिष्ठा कैसे कायम रहेगी, गरीबी आ गई तो कैसे बीतेगी, इतना धन इकट्ठा ना हो पाया तो अमुक कार्य कैसे पूरा होगा, अमुक के सहारे ना दिया तो कैसी दुर्दशा होगी, अमुक आपत्ति आ गई तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा, आदि अनेकों प्रकार के भावी संकटों की चिंता में रक्त मांस को सुखाते रहते हैं। भूत का शोक और भविष्य का भय इतना त्रासदायक होता है कि मस्तिष्क का अधिकांश भाग उसी में उलझा रहता है। वर्तमान समय की गुत्थियों को सुलझाने और सामने पड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए शक्तियों का बहुत थोड़ा भाग बचता है। बस बचे कुचे आंशिक मनोबल से जो थोड़ा सा काम हो पाता है, उतने मात्र से व्यवस्थाक्रम यथावत नहीं चल सकता। फलस्वरूप गति अवरोध उत्पन्न होकर जीवन की बधिया बैठ जाती है। इस उलझन भरी दशा में कर्तव्य विमूढ़ होकर कितने ही मनुष्य आत्महत्या कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं या दुखदायी कार्य कर बैठते हैं। कितने ही घोर निराशावादी या सनकी हो जाते हैं। कितने ही इस अशांति के भार से कुछ देर के लिए छूट जाने का सत्यानाशी प्रयत्न करते हैं। आवेशों में मानसिक तंतुओं को सदा उत्तेजित रखना अपने आप को जलती मशाल में से सुलझाते रहने के समान है। आवेश जीवन की अस्वाभाविक दशा है, उनसे शक्तियों के भयंकर रूप का नाश होता है। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि यदि मनुष्य 4.5 घंटे लगातार क्रोध से भरा रहे तो लगभग 8 औंस खून जल जाएगा और इतना विष उत्पन्न हो जाएगा कि जितना 1 तोला कुचला से उत्पन्न होता है। चिंता की अधिकता से हड्डियों के भीतर रहने वाली मज्जा सूख जाती है। फलस्वरूप निमोनिया, इन्फ्लुएंजा सरीखे रोगों के आक्रमण के कारण ऐसा शरीर हो जाता है कि वह सूखने लगता है। ऐसे लोगों की हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं और नियत स्थान से ऊपर आ जाती हैं। कनपटी की, गले की, कंधे की, कान के पीछे की हड्डियां यदि ऊपर उभर आएं तो कहा जा सकता है वह व्यक्ति चिंता में घुला जा रहा है। लोभी और कंजूस को कब्ज की शिकायत बनी रहती है और आए दिन जुकाम बना रहता है। भय और आशंका से जिनका कलेजा कांपता है, उनके शरीर में लोहू और क्षार की मात्रा कम हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं और सफ़ेद होने लगते हैं। शोक के कारण नेत्रों की ज्योति क्षीणता हो जाती है। गठिया स्मरण शक्ति की कमी, स्नायु
दुर्बलता, बहुमूत्र, पथरी, सरीखे रोग हमें शोक के कारण होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रतिहिंसा की जलन के कारण तपेदिक, दमा, कुष्ठ, सरीखी व्याधियाँ उत्पन्न होती देखी गई हैं। कारण स्पष्ट है कि इन मानसिक आवेशों के कारण एक प्रकार का अंतर्दहा उत्पन्न होता है। अग्नि जहाँ रहती है वहाँ जलाती है। अंतर्दहा की अग्नि में जीवन के उपयोगी तत्व ईंधन की भांति जलते रहते हैं, जिससे देह के भीतर से खोखली होने की पूरी संभावना होती है। जहाँ अग्नि जलती है वहाँ ऑक्सीजन खर्च होती है और कार्बन गैस उत्पन्न होती है। अंतर्दहा की प्रक्रिया से भी अनेकों विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर तरह तरह के रोगों का घर बन जाता है और कुछ ही समय में इतना सड़ गल जाता है कि जीवात्मा को असमय में ही उसे छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ता है। आवेशों का तूफान न शारीरिक स्वास्थ्य को कायम रखने देता है और न मानसिक स्वास्थ्य को। वैद्य को नाड़ी पकड़ने से चाहे कोई रोग भले ही न मालूम पड़े, पर वस्तुतः आवेश की अवस्था में जीवन की उतनी ही क्षति होती रहती है जितनी कि बड़े बड़े भयंकर रोगों के समय होती है। यह सर्वविदित है कि रोगी मनुष्य शारीरिक दृष्टि से एक प्रकार का अपाहिज बन जाता है। वह चाहता है कि काम करूं, लेकिन होता कुछ नहीं। जरा देर काम करने पर थक चूर हो जाता है, मन वहाँ जमता ही नहीं। काम को छोड़कर लेट जाने या कहीं चले जाने की तबीयत करती है। करता कुछ है किंतु हो कुछ जाता है। जरा देर के काम में काफ़ी समय खर्च हो जाता है, सो भी ठीक तरह होता नहीं। जब निरीक्षण किया जाता है तो भूल पर भूल निकलती है। आवेश में भरा हुआ मनुष्य आधा पागल हो जाता है। वह कभी सर्प की तरह फुसकारता है, कभी व्याघ्र की तरह इधर उधर धाड़ मारता है, तो कभी इधर से उधर अपना सिर भी पटकने लगता है, इधर मुंह फाड़कर दौड़ने लगता है। कभी ऐसा दीन और कातर हो जाता है कि विलाप करने, रोने, विरक्त बनने, आत्महत्या करने के अतिरिक्त और कुछ उसे सूझ नहीं पड़ता। मेरे इस आचरण का भविष्य में क्या परिणाम होगा? क्या कभी उसने ये सोचा है? या मेरे भविष्य में जो भी ऐसे परिणाम मुझे देखने को मिलेंगे तो उससे मेरी फैमिली पर या मेरे बच्चों पर क्या असर होगा? क्या उसकी बुद्धि बिल्कुल असमर्थ हो जाती है? जीवन को समुन्नत दिशा की ओर ले जाने के लिए ये आवश्यक है कि विवेक बुद्धि ठीक प्रकार से काम करे। विवेक बुद्धि की स्थिरता के लिए निराकुलता आवश्यक है। दर्पण या पानी में प्रतिबिंब तभी दिखाई पड़ सकता है जब वह स्थिर हो। यदि दर्पण या पानी हिल रहा है तो उसमें प्रतिबिंब कभी नहीं ठहर सकेगा। मस्तिष्क में जब उफान आ रहे हों तो विवेक स्थिर नहीं रह सकता। ठीक पथ प्रदर्शक कराने वाली बुद्धि तभी उद्भूत होगी जब मन शांत होगा, स्थिर हो, निराकुल हो। किसी काम की अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, सुविधा, कठिनाई आदि की ठीक ठीक कल्पना करने और अनेक दृष्टियों से विचार करने, किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचने की क्षमता रखने वाला विवेकी तभी मस्तिष्क में रह सकता है जब आवेशों में उद्विग्नता ना हो। जो कार्य भली प्रकार आगा पीछा सोचकर आरंभ नहीं किए जाते, जोश और उतावली में बिना विचारे जिन कार्यों को आरंभ किया जाता है, प्रायः उन्हें बीच में ही छोड़ने को विवश होना पड़ता है। अध्यात्म विद्या के प्रायः सभी ग्रंथों में मन को रोकने, चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने, मन को वश में करने का पग पग पर आदेश किया है। अनेक साधनाएं मन को बस में करने की बात बताती हैं। यह मन को बस में करना और कुछ नहीं, निराकुलता ही है। दुख सुख, हानि लाभ, जय अजय के कारण उत्पन्न होने वाले आवेशों से बचना ही योग की सफलता है। आदि अनेक स्थलों पर निराकुलता का योग की सफलता बताया गया है।
आवेश सुख प्रदान और दुख प्रदान दोनों प्रकार के हैं। शोक, हानि, विक्षोभ, रोग, दंड, भय, विपत्ति, मृत्यु, क्रोध, अपमान, कार्यता आदि हानिप्रद आवेश हैं। कुछ आवेश लाभ प्रदान भी होते हैं। लाभ, संपत्ति, मिलन, कुटुंब, बल, सत्ता, पद, धन, मैत्री, विद्या, बुद्धि, कला, विशेषता आदि के कारण एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है। इस प्रकार की कोई संपत्ति जब बड़ी मात्रा में एकाएक मिल जाती है तब मनुष्य हर्षोन्मत्त हो जाता है। उसकी दशा अर्धविक्षिप्त जैसी हो जाती है। सुख के मारे लोग फूले नहीं समाते। वे कस्तूरी हिरन की तरह इधर उधर दौड़े फिरते हैं। चित्त बिल्लियों उछलने लगता है। जब कोई संपत्ति स्थायी रूप से मिल जाती है तो उसका अहंकार चढ़ ही जाता है। उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मैं साधारण मनुष्यों की अपेक्षा सैकड़ों गुना भारी हूँ। वैभव के मद में वह इतराता है, दूसरों का अपमान करके अपनी महत्ता का प्रदर्शन करता है। ऐसे अहंकार के नशे में मदहोश पड़े हुए लोगों को अपनी प्रेस्टीज पोजीशन, मान बड़प्पन खातिर की बड़ी चिंता रहती है। इसके लिए हर काम में बहुत अधिक फिजूल खर्ची की सामग्री को जुटाने के लिए अनुचित साधन जुटाने पड़ते हैं। अनेकों प्रकार की बुराइयां ओढ़नी पड़ती हैं। इस प्रकार एक तो अहंकार के नशे की जलन, दूसरे उस नशे को बनाए रहने के साधनों की चिंता, दोनों प्रकार की आकुलताएं मन में कोहराम मचाए रखती हैं। दुख प्रधान आवेशों से अंतःकरण में जैसी अशांति होने लगती है, वैसी ही सुख प्रदान आवेशों में भी उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों से ही बचना आवश्यक है। दोनों से ही स्वास्थ्य एवं विवेक की क्षति होती है। गीता आदि शास्त्रों में इसलिए दोनों प्रकार के आवेशों, द्वंद्वों से दूर रहने का जोर दिया गया है। जीवन को समुन्नत देखने की इच्छा करने वालों के लिए आवश्यक है कि अपने स्वभाव को गंभीर बनाएं। उथलेपन, लड़कपन, छिछोरेपन की जिन्हें आदत पड़ गई है वह गहराई के साथ किसी भी विषय में विचार नहीं कर सकते। किसी समय मन को गुदगुदाने के लिए बाल क्रीड़ा की जा सकती है, पर वैसा स्वभाव न बना लेना चाहिए। आवेशों से बचे रहने की आदत बनानी चाहिए। जैसे समुद्र तट पर रहने वाले पर्वत नित्य टकराते रहने वाली समुद्र की लहरों की परवाह नहीं करते, इसी प्रकार अपने को भी उद्वेगों की अपेक्षा करनी चाहिए। खिलाड़ी खेलते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं, कई बार हारते हारते जीत जाते हैं, कई बार जीतते जीतते हार जाते हैं। कभी कभी बहुत देर हार जीत के झूले में यूं ही झूलते रहते हैं, परंतु कोई खिलाड़ी उसका अत्यधिक असर मन पर नहीं पड़ने देता। हारने का कोई सिर धुनकर क्रंदन नहीं करता और जीतने पर कोई अपने को बादशाह मान लेता है। हारने वालों के होठों पर झेप भरी मुस्कुराहट रहती है और जीतने वाले के होठों पर जो मुस्कुराहट रहती है उसमें सफलता की प्रसन्नता मिलती है। इस थोड़े से स्वाभाविक भेद के अतिरिक्त और कोई विशेष अंतर जीते हुए तथा हारे हुए खिलाड़ी में नहीं दिख पड़ता। विश्व के रंगमंच पर हम सब खिलाड़ी हैं। खेलने में रस है, वह रस दोनों दलों को समान रूप से मिलता है। हार जीत तो उस रस की तुलना में नगण्य चीज़ है। इसलिए हमें हमेशा अपने आवेशों को संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आवेश वहीं तक सीमित रहने चाहिए कि हम अपने सोचने समझने की शक्ति को विलुप्त ना कर दें। मानते हैं कि किसी अच्छी चीज़ को देखकर हमें हर्ष होता है, लेकिन कभी कभी आपने केस सुने होंगे कि ज़्यादा हर्ष का आवेश हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम दे देता है। कभी कभी देखा है कि दुख सुख तो जिंदगी का एक स्कूटर के दो पहियों की तरह है। इसी तरह से अगर किसी को दुख है और मान लीजिए उस दुख में वो इतना दुखी हो गया कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया, तो भाई इस चीज़ के लिए आवेशों को कंट्रोल करना चाहिए। दुख और सुख तो लगे रहते हैं, लेकिन हमें आवेशों में नहीं आना चाहिए। क्रोध, हानि, ये सब जीवन के एक मैनेजमेंट में आते हैं।
कभी भी इन चीज़ों को ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी विष के समान बन जाएगी और भविष्य में इसके दुखद परिणाम ही हाथ लगेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आजकल नवयुग पीढ़ी में ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं और बच्चे सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें कौन सा काम सही टाइम पर करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो वो मीडिया से कुछ ऐसे गलत पहलुओं से अटैच हो जाते हैं कि उन्हें ही देखते रहते हैं, उनसे ही सीखते हैं और आवेश में आके कुछ बच्चे ऐसा काम कर देते हैं कि उनके भविष्य को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें आपके राय के बारे में पता चले कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव।